मैनेजमेंट की ओर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज हमारे साथ है मोरबी सिरेमिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट शैलेश वासनानी, और इनसे जानेंगे साइक्लोन का टाइल्स प्रोडक्शन पर किस तरह का असर दिख रहा है। गैस कीमतों में उठापटक से कारोबार कितना प्रभावित होने की आशंका है, साथ ही घरेलू डिमांड को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है। स्वागत है शैलेश जी आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में, और सवालों से हम शुरुआत करते हैं। ये बताएं, यहाँ पर प्राइसिंग नेचुरल गैस की अगर हम देखना चाहें तो लगभग 38 रुपये प्रति SCM है वेस्टर्न रीजन में, और 50 रुपये प्रति SCM है सॉर्दर्न रीजन में। ओवरऑल बाजार के डायनेमिक्स को लेकर और प्राइसिंग को लेकर क्या इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे आपने बताया, अभी गुजरात गैस का प्राइसिंग 38 रुपीज है हमारा। जो हमको लैंडिंग कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम ऐड करें और टैक्सेबल स्ट्रक्चर, तो 41 रुपीज हमारा लैंडिंग आता है। कंपेयर्ड टू गुजरात गैस, हमारा प्रोपेन का लैंडिंग जो आता है 2 रुपये इससे भी सस्ता पड़ता है। तो मोरबी में प्रोपेन गैस का भी कंजप्शन डे बाई डे हो रहा है। तो आज टोटल जो हमारा गैस कंजप्शन है 75 लाख मीटर क्यूब, उसमें जो 60% गुजरात गैस का शेयर है, 40% प्रोपेन का शेयर है। और नेक्स्ट मंथ भी प्रोपेन के प्राइस घटने वाले हैं। जो एक महीने पहले प्रोपेन के प्राइस जो डिक्लेयर करते हैं लोग, तो अगले महीने भी प्रोपेन के प्राइस 6 रुपये कंपेयर टू द गुजरात गैस SCM घटने वाले हैं। तो वो 33 हो जाएंगे अगले महीने जुलाई। तो हम हमारा सोचना है कि प्रोपेन के कंजप्शन और बढ़ सकता है अगला महीने। जहां और तक मोरबी सिरेमिक मार्केट का या कंज्यूमर का कंजप्शन की बात है, तो डोमेस्टिक कंजप्शन पिछले एक क्वार्टर से थोड़ा कम ही रहा है। 10 से 15% मार्केट डाउन है कंजप्शन का। ऑलराइट, ये बताएं कि प्रोपेन प्राइसेस, अगर हम एक्सपर्ट्स के लिहाज से समझना चाहें तो उन्होंने कहा है कि प्रोपेन प्राइसेस में कीमतों में कमी आती हुई दिखाई देगी अगस्त 2023 के आसपास। ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर, इससे अगर ऐसा होता है तो आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफे, कॉस्ट स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम एक्सपर्ट की इस बात को मान के चले तो? अगर प्रोपेन के प्राइस थोड़ा कम होते हैं तो हमारे ओवरऑल जो कॉस्टिंग आती है उसमें 30% की कॉस्टिंग गैस की आती है। तो अगर गैस के प्राइस 10% भी गिरते हैं, तो 2-3% हमारा प्रॉफिट में बढ़ोतरी होने के चांसेस है अगर ये प्राइस प्रोपेन के गिरते हैं 2023 में। तो ये हमारा फोरकास्ट है। ओके, आपने कहा गिरेंगे, तो कितने तक गिरेंगे? क्या नंबर आप देना चाहेंगे दर्शकों को? अगले अगले महीने का प्रोपेन का प्राइस 9 रुपए पर केजी गिर रहा है, जो हम्म। गुजरात गैस का कंपेयर में 6 रुपये आएगा। हम्म। वो ऑलरेडी एक महीने पहले ये लोग प्रोपेन के जो सप्लायर्स है वो डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे। तो अगर और परसेंटेज में देखेंगे तो वो 10% के आसपास प्राइस गिरने वाले हैं अगले महीने। ये बताइए, अभी जो Q1 में हमने कमज़ोर कंज्यूमर सेंटिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो क्या कमज़ोर सेंटिमेंट्स की उम्मीद है जो कि आपको इंडस्ट्री वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ इसका दिखेगा? जो गैस प्राइस कीमतें कम हो रही हैं उससे आपके वॉल्यूम को और मार्जिन को किस तरह से सपोर्ट मिलेगा? क्या इसके लिए कोई तैयारी? और गैस का प्राइस गिरने से मार्जिन में थोड़ा बेनिफिट होगा, मगर इससे बहुत बड़ा कोई वॉल्यूम में इम्पैक्ट नहीं आ सकता। हमारा जो सेल्स के वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहते हैं, वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंडेंट है। मगर यस, हमारी जो कॉस्टिंग कम आएगी अगर गैस का प्राइस कम हो गए, तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट थोड़ी बढ़ सकती है। ये बताइए, एक्सपोर्ट्स पर थोड़ा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और फिलहाल जो करंट एक्सपोर्ट रन रेट दिखाई दे रहा है उसमें इजाफा है लगभग 16 से 17 बिलियन तक का। ओवरऑल इम्पैक्ट, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है इंडियन टाइल मैन्युफैक्चरर्स में, ग्लोबल मार्केट की तस्वीर आप कैसी उभरती हुई देख रहे हैं? ग्लोबल मार्केट अभी हमारा जो 15,000 करोड़ का मार्केट साइज है, लास्ट ईयर 15,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट हुआ था, इस साल उसमें बढ़ोतरी होने के चांस है। 10 से 15% हमारा फोरकास्ट है कि बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना है। मगर अभी ये ग्लोबल सिनेरियो आफ्टर कोरोना चाइना का मार्केट से इंडिया को मिल रहा है। तो बहुत सारे कंट्री जो चाइना से माल इंपोर्ट कर रहे थे, अभी मोरबी या इंडिया में डाइवर्ट होने लगे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा न्यूज है कि हमारा एक्सपोर्ट डे बाय डे, साल बाय साल ग्रो होगा। इनको रोक भी सकते
आप हमारे साथ जरा बने रहिएगा शैलेश जी, क्योंकि इस बीच जो है आई मोरबी सेरेमिक्स के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जो सवालों का सिलसिला है वही हम आगे बढ़ाते हैं। शैलेश जी, अब थोड़ा सा साइक्लोन से जुड़े सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बिपरजॉय का गुजरात के मुख्य जगहों पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब तक जो अनुमान पेश किए गए हैं इसके इम्पैक्ट में कोई कमी नहीं जताई जा रही है। गुजरात के जिन इलाकों पर असर पड़ रहा है उसका मोरबी पर किस तरह से इम्पैक्ट होगा, और ओवरऑल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से समझना चाहें तो क्या किसी तरह का इम्पैक्ट, कोई डैमेज या आपकी कोई रणनीति जो आपने अभी एक्टिवेट कर दी हो? अभी मोरबी के लिए कल हमारे एसएम की मीटिंग थी। यहाँ के जो कलेक्टर है हमारे जीटी पटिया जी, और हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर कनुभाई देसाई जो मोरबी के इंचार्ज है, वो मोरबी में ही है पिछले 2 दिन से, और उनसे हमारे एसएम की मीटिंग हुई है। कलेक्टर ने भी एक फरमान जारी किया है ऑन रिटर्न भी, ठीक लास्ट डे मतलब 13 तारीख शाम से हमारी पूरी इंडस्ट्री को बंद करने का फरमान दिया गया है। और हमने एसोसिएशन ने पूरा सपोर्ट करके हमारी सभी इंडस्ट्री को शटडाउन ले लिया है। टोटल प्रोडक्शन हमने बंद कर दिया है, और हमारे जितने भी लेबर इन हाउस है सबको अपने रेसिडेंस में शिफ्ट करवा के उसको सेफ गार्ड कर दिया है, ताकि इंडस्ट्री के लेबर्स जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, वी हैव मोर देन 3 लाख लेबर्स इन आवर इंडस्ट्रीज, तो सबको सेफ रखने के लिए हमने इंडस्ट्री को भी शटडाउन कर दिया और लेबर को भी शिफ्ट कर दिया है। और हमारे कलेक्टर के साथ में रेगुलरली मीटिंग चल रही है, एवरीडे हर दिन 2 बार हमारी बातचीत हो रही है कि इंडस्ट्री को इम्पैक्ट तो बहुत आएगा, फाइनेंशियल लॉस भी जाएगा। जब 3-4 फैक्ट्री बंद रहेगी तो 700 फैक्ट्रीज है यहाँ पे, इतना बड़ा मार्केट साइज है, तो एटलीस्ट मोर देन 150 करोड़ का हमको लॉस जाएगा अगर हम उसको 2 दिन भी शटडाउन करते हैं तो। मगर हमने पूरी तैयारी करके रखी है कि हमारे जो मैन पावर है, बाहर के जो लेबर आए हैं, उस पर इम्पैक्ट बिल्कुल ना आए। सबको सेव करने के लिए हमने पूरा सेफ गार्ड इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं और सबको हमने अच्छी जगह पे रेसिडेंस में शिफ्ट करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम मुद्दों पर हमसे आज बात की है। और चलिए, हमारे साथ अब हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह की रणनीति आपको स्टॉक में बनानी चाहिए। अरिहंत कैपिटल के अभिषेक जैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका अभिषेक। और मोरबी सेरेमिक्स से मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे, जहां पर न सिर्फ हमने गैस प्राइसेस पर उनकी राय जानने की कोशिश की, उनकी प्लानिंग जानने की कोशिश की, बल्कि साइक्लोन का भी इम्पैक्ट उन्होंने बताया कि अगर 2 दिन यहाँ पर फैक्ट्रीज बंद रहती तो लगभग करोड़ का नुकसान हो जाता है। फिलहाल वो कह रहे हैं कि उनके पास कंटिजेंसी प्लान है, लेकिन इस साइक्लोन का इम्पैक्ट और ओवरऑल व्यू आपका इस स्टॉक पर? मैम, ये साइक्लोन की जो बात है राइट नाउ, जो एक तो पहली बात ये है कि साइक्लोन का अगर हम देखेंगे राइट नाउ तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इम्पैक्ट जो है देखना पड़ेगा, 3 दिन 4 दिन कैसे निकलते हैं और उसका कितना इम्पैक्ट आएगा। एज ऑफ नाउ तो दे आर पीपल आर टेकिंग एज ए राइट नाउ एज ए पासिंग मेजर, बट देर विल बी सम इम्पैक्ट ऑन द वॉल्यूम साइड, कुछ इम्पैक्ट दिखना चाहिए। और स्पेशली रॉ मटेरियल वगैरह जो इनका बाहर, उसका भी थोड़ा सा आपको लॉजिस्टिक्स में भी आगे जाके थोड़ा सा इशू आ सकता है। ऑल्सो अगर हम देखेंगे राइट नाउ गैस प्राइसेस का, तो लॉट ऑफ कंपनीज जो अब धीरे, हालांकि नेचुरल गैस प्राइसेस अभी नीचे आने की ओर आ गई हैं, इसमें लॉट ऑफ कंपनीज जो हैं वो एलपीजी की ओर अग्रसर है राइट नाउ, जिसमें प्राइसेस थोड़ा और ज्यादा नीचे की ओर है राइट नाउ। बट लाइक वी वर टॉकिंग टू वन गुजरात बेस्ड कंपनी जो एनजी सप्लाई करता है राइट नाउ, वो गैस, नेचुरल गैस सप्लाई करता है। वो अब नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट उनका वॉल्यूम्स हैव कट डाउन सब्सटेंशियली बिकॉज लोकल मैन्युफैक्चरर डोंट वांट नेचुरल गैस। हाउएवर अभी अब नेचुरल गैस की प्राइसेस कम हुई है और उसका इनको उन्होंने कंपनीज ने कट भी किया है, तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम पे तरफ देखना पड़ेगा और आगे जी, जाके मेरे को लगता है कि थोड़ा इनको मार्जिन में आगे जाके बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके। रणनीति लेवल्स क्या आपको आप सुझाएंगे स्ट्रैटेजी? पार्डन मैम, क्या कैन यू रणनीति? रिपीट प्लीज? जी, कैन यू रिपीट प्लीज? मैं योर आपसे वॉइस स्ट्रैटेजी इज जानने की कोशिश कर रही हूँ जो दर्शकों को अपनानी चाहिए इन तो टर्म। इसमें लार्ज प्लेयर्स के साथ रहे वो ज्यादा अच्छा है। मेरा ये व्यू है कि जो आप कजारिया हो गया है और बड़े प्लेयर्स के साथ रहे इस सेक्टर में, वो ज्यादा अच्छा है रादर देन बाइंग अ प्लेयर विच इज राइट नाउ देयर। बड़े प्लेयर्स में रहेंगे राइट नाउ तो वो ज्यादा अच्छा है। मैं हमारा सुमानी, बजाज, कजारिया और दोनों ही कंपनी इस पे पॉजिटिव व्यू है। सो लगता है यही है कि आगे जाके थोड़ा सा अगर जनरली डिमांड वगैरह में भी अगर कुछ स्लो डाउन वगैरह आता है
तो रिलेटिवली बड़े प्लेयर्स के साथ रहना ज्यादा बेहतर है। तो सुमानी और कजारिया भी ही हमारा व्यू पॉजिटिव है, और दोनों ही प्लेयर्स को आप अपने दे रहे हैं, पोर्टफोलियो में लेकिन देख आप सकते लेवल्स हैं। बताएंगे, बड़े प्लेयर्स पे रहना चाहिए सो दैट आपको इंस्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन लेवल्स आप बताएंगे अगर किसी को नया भी निवेश करना हो, और अगर निवेशित है तो क्या बढ़ाने की सलाह सो देंगे? मैम, कजारिया अगर आपको 1230 1240 के आसपास मिलता है, और फिर 1200 दोज लेवल्स, एंड वी हैव अ प्राइस ऑफ 1440 रुपीज के करीब का प्राइस ऑब्जेक्टिव है कजारिया के लिए। वाइल जो दूसरी सर है, इसका 750 हमारा प्राइस ऑब्जेक्टिव है। तो आज शायद सोमानी में थोड़ा मूवमेंट भी है, तो अगर आपको नीचे में 684 में आप थोड़ा ले सकते हैं, बट इवेंचुअली आई थिंक इज लाइक 620 630 लेवल्स आर गुड लेवल्स टू एंटर, बिकॉज अभी मिड कैप में रैली चल रही है, तो हर स्टॉक मूव कर रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इस लेवल पे इन्वेस्ट करना थोड़ा, हर इवन हम हर सेक्टर्स में ही, काफी सारे सेक्टर्स में क्लाइंट्स को एडवाइस यही करना है कि अगर आप मिड कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 to 15% का करेक्शन के लिए ठीक, भी तैयार रहे। ठीक है, आप बने रहे हमारे